नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स की राजनीति विज्ञान, है ना, का अध्याय 1 संविधान क्यों तथा कैसे, अध्याय 1 चैप्टर 1 यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट करो। किसको स्पष्ट करना है? भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। भारत देश के संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अंग्रेज लोग ने 200 साल कहाँ राज किया? भारत देश में राज किया। अंग्रेज लोग ने उनका अपने एक अलग संविधान बनाया था, उन लोगों ने अपने अलग एक राज्य बनाए थे, उन लोगों ने अलग अपने क्या बनाए थे? देश बनाए थे। तो हम लोगों को अलग से संविधान के निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण था कि हमको भारत देश के संविधान के निर्माण करने की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। आपको यहाँ पर ये बताना है, हमको संविधान निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण था कि हमको संविधान बनाना पड़ा? तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माण को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते। देखो, पहला कारण क्या है? देखो, भारत को अपनी परिस्थितियों, भौगोलिक दशाओं तथा इतिहास के आधार पर अपने लिए विशिष्ट शासन प्रणाली का चयन करना था। भारत देश की कंडीशन आप उसको पता थी कि भैया यहाँ पर कितनी प्रकार से गरीबी फैली हुई है, सब तरफ भूखमरी फैली हुई है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, इस प्रकार से कंडीशन फैली हुई थी। भौगोलिक दशाओं बहुत खराब हो चुकी थी, है ना। और इतिहास के आधार पर, किसके आधार पर? इतिहास के आधार पर अपने लिए विशिष्ट शासन प्रणाली का चयन करना था। किसके लिए? खुद के लिए विशिष्ट शासन प्रणाली, कि हम सही तरीके से राज्य चला सके। विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली का चयन करना था। इस शासन के इस स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण करने के लिए उसको एक संविधान की आवश्यकता पड़ी कि किस प्रकार से राजपाट चलेगा, किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार से देश की सरकार बनेगी, किस प्रकार से क्या क्या काम किए जाएंगे और क्या क्या काम नहीं किए जाएंगे। इन सब का निर्धारण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक संविधान सभा की जरूरत पड़ी। क्लियर? पूरे फोकस से याद करना है। और तुम्हारा टारगेट क्या है कि तुमको इस बार क्लास में फर्स्ट आना है, 11th क्लास में। और तुम आ सकते हो, तुम्हारे पास दिमाग भी है, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, सब कुछ है। माइंड तुम्हारा बहुत तेज है, सब कुछ तेज है। बस अब कड़ी मेहनत, तुम्हारे अंदर इच्छा भी पढ़ने की, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना है। क्लियर? कड़ी मेहनत करके क्या करना है? अपन को पढ़ाई करना है। पूरा फोकस, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना है ना। पढ़ने की इच्छा हो तब भी पढ़ो, पढ़ने की इच्छा हो ना हो तब भी पढ़ो, ध्यान लगे तो भी पढ़ो, ध्यान ना लगे तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, याद करो। क्लियर? ऑटोमेटिक तुम्हारी स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगी। शुरू बार में कैपेसिटी कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो। देखो ना, अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या? देखो, चूंकि अगला यहाँ पर आपका जे है, देखो ना, चूंकि प्रत्येक भारतीय तथा शासक वर्ग, प्रत्येक भारतीय, हर एक भारतीय मतलब प्रत्येक इंडियन तथा शासक वर्ग मतलब राज करने वाले वर्ग के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने अधिकार तथा एवं कर्तव्य को ज्ञान होना आवश्यक था। और ये कार्य सिर्फ संविधान द्वारा ही पूरा कर सकते थे। कि भैया प्रधानमंत्री, उसके पास कौन कौन सी पावर होगी, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर, है ना, उसका कलेक्टर के कौन कौन से काम होंगे, पुलिस वाले कौन कौन से काम होंगे, इन सब का ज्ञान, है ना, करना आवश्यक था। इसलिए संविधान निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि देश का संविधान बन सके, है ना, और संविधान का निर्माण हो सके, है ना, और देश का राजपाट चलाया जा सके। अगला, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता इस कारण से भी है क्योंकि यह सरकार के विविध अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और इन्हें निरंकुश होने से रोकता है ना। अगला, भारतीय संविधान एक अटल नक्षत्र की तरह है क्योंकि वह सरकार को लगातार दिशा निर्देश देता है। सरकार को निर्देश देता है ना कि ये कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम सही नहीं है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, कौन कौन सी धाराएं नहीं लगाई गई है, और सरकार का मार्गदर्शन भी करता है। अगला, भारतीय संविधान एक ऐसा दर्पण की तरह है जिसमें देश की संपूर्ण परिस्थितियों की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, अतः इसके निर्माण की महती आवश्यकता थी। क्लियर है? ये हो गया। अब इसका तुम्हारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखो, सन 2020 में पूछा जा चुका है ना।